हे क्लास 9th कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं बेटा जी। तो स्टार्ट कर दें गाइस आज के सेशन को। एंड सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा जी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स को, ठीक है। तो अगर बात करते हैं चैप्टर की, तो जब चैप्टर शुरू हुआ था यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले कि सेल होती क्या है। फिर हमने देखा यहाँ पे सेल की डिस्कवरी को, उसके बाद हम आए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हमने न्यूक्लियस को पढ़ा एंड स्टार्ट किया साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स को जाना था कि क्या होते हैं, क्या इनका काम है। आज की क्लास में गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम को जानेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने बेटा जी लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, अगर लास्ट वाला लेक्चर आपने देखा है तो ही आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर नहीं देखा तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो बेटर है अच्छे से समझ आए उसके लिए कि आप पहले वाले लेक्चर को देख कर रहो। एंड जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो प्लीज नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है। प्लीज नोट्स बना लेना, वरना एग्जाम टाइम पे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड बायो के चैप्टर हमारे कम ही है क्लास 9th में, तो हमारा यानी कि एग्जाम से पहले अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं लाइव कराऊंगी, ठीक है बेटा जी। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर करें। यहाँ पे तो सेल को पूरा पढ़ लिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हमारा जो राइबोसोम है इसको हम लोगों ने बेटा जी पढ़ लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सीधा गोल्जी बॉडी पे, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले यहाँ पे सेल को ही बना लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये है हमारी सेल, ठीक है। इस सेल की जब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। देन उसके बाद में हमें पता है कि भाई सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म भी होगा, ओके। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे बात कर लेते हैं तो भाई न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। एंड ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों ने जाना कि भाई आखिर यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पूरा इसके बारे में हम लोगों ने जाना था, ठीक है, ठीक। एंड यहाँ पे हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके से होती है ना। एक होती है आपकी SER और एक होती है RER, ठीक है। तो ये भी बना देते हैं। चलो ये क्या है आपका SER, ये है आपका RER, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा ये किसकी बनी थी, लिपिड प्लस प्रोटीन, ओके, इसकी ही बनी थी। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें RER की, तो ये RER किसको बना रहा था बेटा, ये बना रहा था आपके लिपिड को। एंड यहाँ पे ये जो RER है, ठीक है, ये किसको बनाता है, प्रोटीन को बनाता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कौन है, यहाँ पर होते हैं ये राइबोसोम्स, ठीक है, क्लियर। अब बात कर रहे थे बेटा जी यहाँ पे हम लोग किसकी, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे आपके इस गोल्जी बॉडी की। तो ये स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पे, ठीक। इधर इस तरीके से अगर आप यहाँ पर भी देखोगे सेल में इसकी स्ट्रक्चर आपको बहुत ही क्लियर दिखाई जा रही होगी। दिख रही है ग्रीन कलर की एक स्ट्रक्चर, दिख रहा है बेटा यहाँ पे। चलिए फिर आगे बढ़े यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे आगे की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो भाई ये जो गोल्जी बॉडी है, हमें पता है कि बेटा जी यहाँ पे आपका कौन बन रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है लिपिड। यहाँ पे हमने बात करी ये बना रहा है RER प्रोटीन को, क्योंकि राइबोसोम है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो गोल्जी बॉडी होती है इसका पहला काम होता है पैकेजिंग का। यानी कि बेटा जी सोचो आप दिल्ली में हो, है ना, एंड अब आपको दिल्ली से कहाँ जाना है, गोवा जाना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले सामान पैक करोगे। वैसे ही सोचो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड एंड प्रोटीन की बनी है,
ये लिपिड एंड प्रोटीन की बनी है, इसको लिपिड एंड प्रोटीन प्रोवाइड करा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन वो प्रोवाइड तो करा रहे हैं लेकिन यहां तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो वहां से यहां तक पहुंचाने का काम, यानी कि ये मान लो कि इन्होंने बनाया, तो वहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक वो लिपिड एंड प्रोटीन पहुंचाने का जो काम है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब कैसे कर रहा है, तो भाई यहाँ पे क्या होता है, एक वैक्यूल बनी जिसमें ये लिपिड पैक होता है, इधर से पैक हो गया ये प्रोटीन। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले काम की, तो पहला उसका काम क्या हो जाता है भाई, पहला उसका काम तो पैकेजिंग का हो गया ना, हुआ नहीं हुआ कि भाई उसने पैक कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बेटा जी, कि भाई पैकेजिंग का काम हो गया, चलो ठीक है। अब क्या वो यही रहेगा, नहीं, जैसे ही आपने अपने सामान को कर लिया पैक कि भाई जाना है गोवा घूमने, तो अब आप क्या करोगे, अपनी फ्लाइट या ट्रेन जिसे भी जाना है जाओगे ना, है ना, ट्रैवल करना स्टार्ट करोगे। वैसे ही यहाँ पे बेटा जी क्या होता है, यहाँ पे जो दूसरा काम आ जाता है वो आ जाता है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का। तो दूसरा काम क्या हो जाता है यहाँ पे, दूसरा काम हो जाता है बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन का काम। तो यहां से ये वाला जो प्रोटीन है, यहां से जो लिपिड है, ये आगे पास होता है, पास होता है, होता गया, यानी कि कौन सा काम हो गया, दूसरा काम जो कि ट्रांसपोर्टेशन का था। अब तीसरा काम क्या होता है, ये वैक्यूल ये जो होती है यहाँ पे आके क्या होती है, फट जाते हैं, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे सिक्रीशन हो जाता है, यानी कि ये जो प्रोटीन है ये यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ पे ये जो लिपिड था वो बाहर निकल गया, यानी कि भाई इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिल चुका है अभी ये लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पर तीसरा काम क्या हुआ, तीसरा काम हुआ यहाँ पे सिक्रीशन का। तो अगर हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की, तो बेटा गोल्जी बॉडी के कितने काम हो गए, गोल्जी बॉडी के हो चुके हैं 3 काम। नंबर 1 इज पैकेजिंग, सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 3 इज सिक्रीशन। इसका एक काम और है, एंड वो फंक्शन क्या है, वो है लाइसोसोम। तो बेटा जी यहाँ पे लाइसोसोम्स को कौन बनाता है, तो याद रखना इनको भी कौन बना रहा है, इनको भी बना रहा है गोल्जी बॉडी। क्लियर है, तो गोल्जी बॉडी क्या कर रही है, गोल्जी बॉडी इन लाइसोसोम को भी बना रही है। तो ये 4 मेन फंक्शन है हमारे किसके, गोल्जी बॉडी के। तो देखो किस तरीके से काम कर रहा है कि भाई यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड प्रोटीन को बना रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी बनी है, इन्होंने तो सिर्फ बनाया, लेकिन वहां से उसको पैक, ट्रांसपोर्टेशन और सिक्रीशन का काम किसने करा, वो करा गोल्जी बॉडी ने। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने देखा कि भाई इसने तो लाइसोसोम को भी बनाया। अब लाइसोसोम का काम क्या होता है, तो भाई जो लाइसोसोम होते हैं ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं, जैसे बेटा जी आप अपने घर में कोई भी टूटी फूटी चीज नहीं रखते हो, है ना, जो भी बेकार चीजें होती है आप उनको फेंक देते हो, वैसे ही हमारी जो सेल होती है वो भी सीधा बोलती है कि भाई मैं अपने अंदर क्यों रखूं फिर इन सब बेकार चीजों को। अब हुआ क्या कि भाई कोई एक सेल थी, उस सेल में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे आपके इस तरीके सेल ऑर्गेनल थे, भाई सेल में तो सारे ही होते हैं अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ठीक है, ये यहाँ पे था, ठीक इस तरीके से, यहाँ पे भाई माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज हुआ क्या कि भाई फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर में कोई एक चेयर टूट गई, आपने क्या करा, उसको फेंक दिया, आपने देखा टेबल भी टूट गया, आप क्या करोगे, फेंक दोगे, है ना। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल ऑर्गेनल था, ये टूट फूट गया, है ना, यानी कि ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये इसको हटा देगा यहाँ से। अब भाई वो काम उसका, यानी कि जो वो सेल ऑर्गेनल था उसका काम भी तो कोई किसी को करना पड़ेगा, है ना, यानी कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, है ना। अब आपको लगा कि भाई हमारे घर से चेयर जा चुके, नई चेयर तो लेकर आओगे। वैसे ही यहाँ पे अब ये देखा कि भाई ये गोल्जी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इसको भी हटा देगी। एक टाइम आएगा कि इस पूरी सेल को ही खत्म कर देगी, इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग। ठीक, एंड यहाँ पे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी किससे बनी है, ये जो हमारी बॉडी बेटा जी सेल से बनी है। अब हमने बोला कि भाई ये ग्रीन कलर वाली ये वही सेल है, ठीक है, जो ठीक से काम नहीं करे, जिसके सारे जो ऑर्गेनल है वो टूट फूट चुके हैं, है ना, प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस पूरे को ही हटा देगी यहाँ से। ठीक है, अब सोचो ये क्या कर रही है, सेल जगह ही तो घेर रही है, तो ये इस पूरी सेल को ही यहाँ से क्या कर देगी, हटा देगी। ओके, अब इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, अब इसकी जगह पर बेटा जी आ जाएगी एक नई सेल, क्योंकि हम सबको पता है
सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन, एंड सेल डिवीजन करके ही नई सेल बनती है। क्लियर यहाँ पे ये चीज, ठीक है। अब आगे की अगर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि भाई यहाँ पे चलो सेल डिवीजन करके नई सेल बनी, एंड हमको एक चीज और पता है ना कि भाई पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है। अब ये ठीक से काम करेगी यहाँ पे, है ना, और इसलिए बोला जाता है कि हमारी बॉडी में हर टाइम नई नई सेल बनती रहती हैं और पुरानी सेल क्या हो जाती है भाई, यानी कि एक तरीके से खत्म होती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज अच्छे से क्लियर हुई सभी को, यस और नो? क्लियर है, यस और नो? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया? चलो, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। तो हमने कितने सेल ऑर्गेनल देख लिए बेटा जी? 4। कौन कौन से? नंबर 1 हमने आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जान लिया है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे बेटा जी किसको? राइबोसोम्स को देख लिया है, ठीक है, यानी कि राइबोसोम क्या है। उसके बाद हमने बेटा जी यहाँ पे गोल्जी बॉडी को जान लिया है, एंड गोल्जी बॉडी के साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया है लाइसोसोम को, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब हमारे नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा बेटा जी वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम, ठीक है, पूरा एग्जाम में आता है बनाने को, इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बायो में बेटा ऐसा नहीं है बहुत सारे चैप्टर हैं, थोड़े से ही चैप्टर हैं, तो हमारे एग्जाम से पहले अच्छे खासे जो भी हमारे चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। एंड रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो बेटा जी वो मैं आपको बिल्कुल लाइव करवाऊंगी, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, शॉर्ट भी एंड लॉन्ग भी, ठीक है। कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं वो उनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आई होप आप सबको यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक। चलिए अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और वापस बोल रही हूँ अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर को मिस किया हुआ है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं वापस बोल रही हूँ, पहले उसको देखना देन इसको देखना, बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बोला कि भाई कहाँ होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। दो टाइप से होता है, SER एंड RER। SER क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो लिपिड को बनाता है क्योंकि वहां पे राइबोसोम नहीं होता है। एंड आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पे वो बनाता है प्रोटीन को क्योंकि वहां पे राइबोसोम होता है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिपिड एंड जो प्रोटीन होता है वो प्रोवाइड करता है हमारा रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात आई फिर किस पे? राइबोसोम पे। तो राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन को बनाते हैं, इसलिए राइबोसोम को बोला जाता है क्या? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे ये जो राइबोसोम होते हैं ये बने होते हैं RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। इसी के साथ यहाँ पे ये कितने टाइप से? 2 टाइप से होते हैं, 70S एंड 80S। 70S जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 70 और 80 दोनों मिलते हैं। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं लेकिन उनमें फिर भी यहाँ पे अगर हम बात करें 80S राइबोसोम नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ 70S राइबोसोम मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ 70S राइबोसोम मिलते हैं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे हमने देखा कि इनकी यानी कि जो राइबोसोम है ये 2 टाइप्स के होते हैं, 70 एंड 80, एंड इनकी भी 2 सब यूनिट होती है, ठीक है। एक लार्ज होती है, एक स्मॉल होती है। अब फिर हमने स्टार्ट किया गोल्जी बॉडी को, एंड गोल्जी बॉडी में हम लोगों ने देखा कि इसके 3 काम हो जाते हैं। नंबर 1 इज पैकेजिंग का काम, किसको पैक करता है? लिपिड एंड प्रोटीन को। फिर उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम, एंड इसी के साथ यहाँ पे आपका आ जाता है कौन सा? सिक्रेशन का काम। जैसे आपको दिल्ली से गोवा जाना था तो भाई सबसे पहले आपने सामान को पैक किया, फिर आपने क्या करा? अपनी फ्लाइट या ट्रेन को पकड़ा, एंड उसी के साथ भाई आप फ्लाइट या ट्रेन के जरिए कहाँ पहुंच गए? गोवा पहुंच गए। अब क्या करोगे भाई? अपना बैग शैग खोलोगे, तैयार श्यार होगे एंड घूमने निकल जाओगे। वैसे ही वहां पे क्या हुआ कि भाई पहले प्रोटीन एंड लिपिड पैक हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एंड फिर हो गया सिक्रेशन, मिल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिपिड एंड प्रोटीन। क्लियर वहां पे वो चीज अच्छे से? चलिए भाई फिर हमने देखा ये लाइसोसोम को ही बना रहा है, एंड लाइसोसोम क्या करता है भाई? लाइसोसोम तो यानी कि गोल्जी बॉडी ने इसको बनाया, एंड ये क्या करता है? यानी कि इसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग, क्योंकि भाई सेल के अंदर जितने भी टूटे फूटे कोई भी ऑर्गेनल है उनको हटा देता है, और एक टाइम के बाद उस पूरी सेल को ही वहां पे क्या कर देता है? खत्म कर देता है। फिर नई सेल वहां पर आती है ताकि काम प्रॉपर हो पाए, ओके।
एंड ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ आना कैरियर पर चल रहा है बेटा जी 60% का ऑफ, ठीक है। तो जितने बच्चे ऐसे हैं गाइज यहाँ पे जो बैच को लेना चाहते हैं वो बैच को ले सकते हैं, क्योंकि 60% का ऑफ चल रहा है। यूज कर सकते हैं कूपन कोड PS05, ठीक है। 12 जुलाई तक ऑफर वैलिड है, फटाफट से जाओ बैच को लो। एंड इसी के साथ यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस नंबर पे कॉल करो, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।